Hello, Namaskar everyone. Today we are going to study poem number 6 अमांडा। 10वीं कक्षा की छठे नंबर की पोइम है अमांडा, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पोइम के राइटर है, पोइट है रॉबिन क्लेन। ठीक है, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि इसके पोइट कौन है, तो वो है रॉबिन क्लेन। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रॉबिन क्लेन। ठीक है, अब देखिए ये जो अमांडा पोइम है कक्षा 10वीं की छठे नंबर की पोइम है। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? किसी भी पोइम को पढ़ने से पहले हमें उसका सेंट्रल आइडिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं या जिसे थीम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका थीम ये है कि प्रत्येक बच्चा, देखिए अमेंडा है ना, अमांडा, यह बाल्यावस्था या ठीक है ना, बाल्यावस्था को सिंबलाइज करती है। अमेंडा के आयु के जो भी बच्चे होते हैं वो कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्हें अपने माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा टोका जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया या इसका थीम कह सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द पोएम। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। लेट्स बिगिन द पोएम। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। प्रत्येक बच्चा यह महसूस करता है, फील करता है कि शी और ही, यानी कि कोई स्त्रीलिंग है, बालिका है या बालक है, उसे, प्रत्येक बच्चे को यह लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है या उसे निर्देशित किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, यह करो या यह मत करो। You too may feel that your freedom is curtailed. आपको भी यह महसूस होता होगा, you too यानी भी, आप भी यह महसूस करते होंगे कि your freedom, आपकी आज़ादी is curtailed। curtail का मतलब कम करना, आपकी आज़ादी को भी कम किया जा रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं यह फील होता होगा। Write down some of the things you want to do. उन चीज़ों के बारे में लिखो जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू। और आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या आपके जो भी बड़े हैं वो आपको करने की परमिशन नहीं देते, करने की अनुमति नहीं देते। उन चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों को लिखिए। टू रीड द पोएम अलाउड, इस कविता को अलाउड उच्च स्वर में पढ़ने के लिए फॉर्म पेयर्स, ग्रुप बनाइए। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजा, और प्रत्येक ग्रुप अल्टरनेटिव स्टेंजा का पठन करेगा। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, ठीक है ना, आपको सरप्राइज जैसा लगेगा। तो आते हैं पोएम पे। देखिए किस प्रकार से बच्चे को टोका जाता है या बार बार उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि यह करो या यह मत करो। देखिए तो अमेंडा को उसके जो पेरेंट्स है वो क्या कहते हैं, देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। कह रहे अमेंडा, अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को बाइट मत करो, मतलब मत काटो, अपने नाखून दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्जर्स अमांडा, अमांडा अपने जो शोल्जर्स हैं यानी अपने जो कंधे हैं उनको हंच मत करो, मतलब उनको मत झुकाओ। अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, इस तरह से स्लाउचिंग मत करो। स्लाउचिंग का मतलब होता है सुस्ती से बैठना या ढीले होकर बैठना, ठीक है। तो वो कहते हैं ऐसे सुस्ती से मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों के लिए उसको कहा जा रहा है कि ऐसे मत करो, ऐसे करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्ची, ये जो बच्ची है, जो अमांडा है, ये कंप्लीट फ्रीडम चाहती है, पूर्ण आज़ादी चाहती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे इस प्रकार से टोके। तो जब ये उसके पेरेंट्स उसको ये कह रहे हैं कि नेल्स मत काटो, अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो, शोल्जर्स है, कंधों को मत झुकाओ,
और ढीले होकर मत बैठो, सीधे बैठो। उस दरमियान उसी समय अमेंडा जो है अपने कल्पना जगत में खोई हुई है और वो क्या सोच रही है वो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये दिया हुआ है। देखिए, देयर इज़ अ लैंग्वेज। अब वो सोच रही है कि एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है। अब लैंग्वेज का मतलब होता है शिथिल या उदासीन। ठीक है, शिथिल या उदासीन। एक लैंग्वेज एमरल्ड सी है। एमरल्ड का मतलब होता है पन्ना, जो धातु ये रत्न होते हैं ना, अलग अलग रत्न होते हैं, जो हरे रंग का रत्न होता है उसे कहते हैं एमरल्ड पन्ना। अब वो सोच रही है कि एक शिथिल पन्ने का हरा सागर है, सी यानी समुद्र, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वहाँ पर एकमात्र, सोल यानी एकमात्र, इनहेबिटेंट यानी निवासी, इज मी, वहाँ पर एकमात्र निवासी केवल मैं ही हूँ। मेरे अलावा उस हरे समुद्र के, उस पन्ने वाले समुद्र में कोई नहीं रहता है। वो ऐसी कल्पना कर रही है। ठीक है, और मैं ही हूँ। देखिए, सोल इनहेबिटेंट इज मी, वहाँ पर एकमात्र निवासी मैं हूँ। और मैं किस रूप में हूँ? मरमेड। मरमेड का मतलब होता है जल परी। ठीक है, मरमेड यानी जल परी। जल परी का मतलब ऐसी जो मछली होती है, जो आधी मछली होती है और आधी औरत होती है, तो उस रूप में होती है मरमेड। तो मैं जल परी के रूप में हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और ड्रिफ्टिंग यानी मंद गति से चलना। ठीक है, और मंद गति से चल रही हूँ ब्लिसफुली, आनंद से। इस प्रकार से वो कल्पना कर रही है, खुद को मरमेड मान रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस बता रहे हैं कि किस प्रकार उसके पेरेंट्स उसको टोकते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? अमेंडा तुमने अपना रूम स्वच्छ कर दिया, टाइडी। ठीक है, अपना कमरा साफ कर दिया क्या? आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमेंडा। अमेंडा, मैंने तुम्हें अपने शूज़ को क्लीन करने को कहा था, अपने जूते साफ करने को कहा था। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था तुम अपने जूते साफ करो। तो इस प्रकार से वो अलग अलग किस प्रकार से उसको काम करने को आदेशित किया जा रहा है। देखिए, अब देखिए, जब इस तरह से उसको कहा जा रहा है तो उस समय उसकी क्या थ्योरी चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कोष्टक में दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फेन, कि मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। ठीक है, वो सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और गली के अंदर रोमिंग कर रही हूँ। रोमिंग का मतलब होता है, रोम का मतलब ROM, रोम यानी निरर्थक घूमना, बिना उद्देश्य के घूमना। ठीक है, तो वो सोच रही है कि मैं एक ऑर्फेन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ और एक गली के अंदर निरर्थक स्वतंत्रतापूर्ण घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फिट। आगे क्या सोचती है, और घूमते हुए मैं क्या कर रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ, आकृतियाँ बना रही हूँ। कैसे? सॉफ्ट डस्ट, जो सौम्य डस्ट है, धूल है, विथ माई हस्ड बेयर फुट। हस्ड का मतलब होता है शांत, बेयर यानी नंगे, फिट यानी पैर। मैं अपने नंगे और शांत पैरों से जो सौम्य धूल है उससे तरह तरह की आकृतियाँ बना रही हूँ। तो इस प्रकार वो सोच रही है, और वो ये सोच रही है कि जो अनाथ होते हैं वो बड़ी स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बाल मन की बात है कि बाल मन किस प्रकार से सोचता है। द साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, जो साइलेंस है यानी शांति है वो गोल्डन, सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बड़ी प्यारी होती है। ये वो बच्ची सोच रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस किस प्रकार से पेरेंट्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको आदेशित कर रहे हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा, यह चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, अपने एक्नी को याद करो। एक्नी मतलब मुहासे, जो मुंह के ऊपर मुहासे होते हैं उसको याद करो। मतलब तुम ये चॉकलेट खाओगी तो कहीं ये मुहासे और ज़्यादा न हो जाए। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग यू अमेंडा। अमेंडा, क्या तुम, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये उसकी मदर कह रही है, जब मैं तुमसे स्पीकिंग बोल रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी, मतलब मेरी तरफ देख के बात करो। यानी कि जिस समय उसकी मदर उसको ये कह रही है तो अमेंडा का ध्यान कहीं और है। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, अब वो क्या सोच रही है इसी दरमियान।
उसके मन में क्या कल्पना चल रही है, तो वो सोच रही है आई एम रुपुंजल, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। मैं रपुंजल हूँ, मैं क्या हूँ, रपुंजल हो। अब रपुंजल क्या है, देखिए एक जो ये कहानियाँ होती है इंग्लिश के अंदर, उसमें रपुंजल एक सुंदर राजकुमारी है, ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। उसे उसकी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, वो इसे एक टॉवर के ऊपर, एक मीनार के ऊपर उसको बंद कर देती है, जहाँ पर न तो कोई सीढ़ी है न कोई दरवाज़ा है। ऐसी स्थिति में उसको बंद कर देती है। तो अब वो उसके अंदर कैद है, ठीक है। तो अब ये बालिका अमांडा सोच रही है, उस रपुंजल को बहुत सुखी मान रही है कि वो आराम से, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो अकेली है और आनंद ले रही है, उसको ऐसा लगता है। तो वो कहती है मैं रपुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्वल एंड रेयर। टॉवर के ऊपर यानी मीनार के ऊपर जो लाइफ है, जीवन है, वो ट्रैंक्वल है यानी शांत है। क्या है ट्रैंक्वल का मतलब, शांत है, एंड रेयर यानी दुर्लभ है, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो शांत है और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने सुनहरे बालों को गिरने नहीं दूंगी। आई विल सर्टेनली, निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन गिरने देना, माई ब्राइट हेयर मेरे जो चमकदार बाल है या मेरे सुनहरे बाल है उनको मैं कभी गिरने नहीं देंगे, जिस प्रकार से जो रपुंजल थी वो नहीं देती थी, ठीक है। अब आगे वही माँ बाप के द्वारा, जो अभी यहाँ पर उसकी मदर उसको कह रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ये सल्किंग करना बंद करो, रूठना बंद करो। सल्किंग यानी रूठना, रूठ कर बैठना, ठीक है। तो ये रूठना बंद करो, एट वंस तुरंत, रूठना तुरंत बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम इतनी मूडी कैसे हो। देखो यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा मूडी होती हो। मूडी का मतलब चिड़चिड़े स्वभाव का होना या तुनक मिजाज होना। तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें नेग करती हूँ, यानी तुम्हारे हर काम में दोष निकालती हूँ। नेग करना मतलब हर काम में दोष निकालना। कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हारे काम में दोष निकालती हूँ, इसलिए तुम इतनी चिड़चिड़ी रहती हो। तो इस प्रकार यह पोएम है आपके सामने, जिसमें बाल मन को एक्सप्रेस किया गया है कि एक बाल मन किस प्रकार से स्वतंत्रता उसको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, वो किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं करता है। तो यह कविता बाल मन को संबोधित करने वाली बहुत ही बेहतरीन कविता है। आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।